भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन की ओर से लिए जाने वाले इस फेसबुक लाइव व्याख्यान माला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन की ओर से यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लिया जा रहा है और पूरे देश में हमारे परिवर्तनवादी भाई बहुत सारे व्याख्यान ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से यह व्याख्यान माला चल रही है। कई मान्यवर लोगों का व्याख्यान इस व्याख्यान माला में हुआ है। यह बहुत उपक्रम के लिए मैं ओबीसी पिछड़ा शोषित संगठन का अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने भारत का संविधान और इस विषय के बारे में बात रखूंगा। पर हमारे देश में ओबीसी वर्ग का स्थान क्या है, हमारे देश में ओबीसी वर्ग की वर्तमान स्थिति क्या है, हमारा संविधान ओबीसी के बारे में, कल्याण के बारे में क्या कहता है, इस मुद्दों को सामने रखकर मैं मेरी बात आपके सामने रखूंगा। हमारे देश में ओबीसी 52% है। इन ओबीसी वर्ग की स्थिति हमारे देश में कैसी है? यह सब ओबीसी माने अन्य पिछड़ा वर्ग, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े रहे हैं, इनको अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। ये सभी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग सभी एक है क्या? नहीं है। यह सभी लोग एक नहीं है। अलग अलग जातियों में, हजारों जातियों में यह लोग बंटे हुए हैं और यह सभी लोग छोटे छोटे शारीरिक श्रम के व्यवसाय करते हैं। शारीरिक श्रम करके कुछ निर्माण करते हैं। इन लोगों की स्थिति कैसी है? इन लोगों की स्थिति वैसी अच्छी नहीं है। गरीब स्थिति में रहते हैं, उनका आर्थिक विकास नहीं हुआ है और इनके सामाजिक स्थान के बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। सही मायने में हमारे देश में यह जो ओबीसी वर्ग है, जनसंख्या में सबसे कारण संविधान के कानून के अनुसार ओबीसी हमारे देश की सत्ता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान यह कहता है कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी भागीदारी। लेकिन हमारे देश में आज तक भी सभी लोगों को उनकी संख्या के अनुसार हमारे देश के राजनैतिक, प्रशासनिक नहीं मिली है। इसके क्या कारण है, इसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। इसके जो क्या कारण है, यह कारण हमारे देश में संविधान के पहले जो समाज व्यवस्था थी, वह समाज व्यवस्था में ढूंढने पड़ते हैं। समाज व्यवस्था किसने पैदा की?
तो समाज व्यवस्था हम सभी लोगों को जो धर्म नाम की संस्था अति प्रिय होती है, वह धर्म नाम की संस्था ने हमारे देश की समाज व्यवस्था पैदा की है। क्या है समाज व्यवस्था का बेस? हमारे देश में वैदिक धर्म, जिसे ब्राह्मणी धर्म कह सकते हैं, आज हम उसे हिंदू धर्म। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? उसका बेसिक स्ट्रक्चर है जाति व्यवस्था। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त नाम का एक सूक्त है। वेदों को बहुत ही पवित्र कहलाया जाता है। वेद अपौरुषेय है, ऐसी बात कही जाती है। इन वेदों में जो पुरुष सूक्त है वह कहता है कि ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्यकृतः, यानी कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ, क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा के बाहु से हुआ, वैश्य का जन्म ब्रह्मा के कमर से हुआ और शूद्र लोगों का जन्म ब्रह्मा के पांव से हुआ। ऐसा सिद्धांत दिया। ऐसा कभी होता है? इंसान का जन्म ऐसा कभी होता है? लेकिन बतलाया, ऐसा सिद्धांत बतलाया और इस सिद्धांत पर ही वर्ण व्यवस्था टिकी है। आगे चलकर इस पर ही जाति व्यवस्था पैदा हुई है। यह सिद्धांत सिर्फ अलग अलग वर्ण कैसे पैदा हुए वाला सिद्धांत नहीं है। यह सिद्धांत अलग अलग वर्ण में पैदा हुए लोगों को अलग अलग अधिकार देता है। अधिकार का बंटवारा करने वाला सिद्धांत है। यह सिद्धांत निसर्ग नियम को ध्यान में रखने वाला है क्या? उसका उत्तर, यह सिद्धांत निसर्ग नियम को ध्यान में रखने वाला नहीं है, ऐसा मिलता है। क्योंकि एक तो इंसान ऐसा पैदा नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि कौन कहां पैदा हुआ, इस पर किस में कौन सी गुणवत्ता है, किस में कौन सा कौशल्य है, यह नहीं तय कर सकते। लेकिन इन्होंने ऐसा कहा और इस पर ही हमारे देश की वर्ण जाति व्यवस्था तैयार हुई। इस वर्ण जाति व्यवस्था में हमारे ओबीसी भाइयों का स्थान क्या है, इसके बारे में अब हम सोचेंगे। हमारे ओबीसी भाइयों का स्थान ब्राह्मण वर्ग जो है 1 नंबर का, उसमें है क्या? उसमें नहीं है। क्षेत्रीय 2 नंबर पर है, क्षेत्रीय में है क्या? क्षेत्रीय में भी नहीं है। 3 नंबर पर है वैश्य, वैश्य में है क्या उनका स्थान? वैश्य में भी नहीं है। तो ओबीसी लोगों का स्थान सबसे निचले शूद्र वर्ण में आता है। बहुत सारे ओबीसी लोगों को यह मालूम भी नहीं है। खुद को वह वैश्य कहते हैं, कोई क्षेत्रीय कैसे कहते हैं, ऊंचे जाति वाले कहते हैं, और ऐसा मानते हैं कि जो अतिशूद्र दलित पिछड़े लोग हैं, उन लोगों से हम ऊपर है, ऐसा मानकर वह धन्यता मानकर चलते हैं और अपर कास्ट वाले लोगों की गुलामी करते रहते हैं। यह जो सोच है हमारे ओबीसी भाइयों की,
यह सोच बदलने की जरूरत है। हमारा नाता इस व्यवस्था ने जिनको पिछड़ा रखा उनके साथ होना चाहिए, न कि शोषण करने वाले लोगों के साथ होना चाहिए। हम धर्म की बात बहुत ज्यादा करते हैं, अंधविश्वास में उलझे रहते हैं, और हमारा सम्मान किसमें है? क्या करने से हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, इसके बारे में हम बहुत ही कम सोचते हैं। मैंने इस विषय में ओबीसी का कल्याण ऐसा कहा है। कल्याण यह बहुत बड़ी संकल्पना है। किसे कहते हैं कल्याण? आज की बुरी स्थिति से आगे बढ़कर अच्छी स्थिति में जाना, विकास होना, प्रगति होना, कदम कदम आगे बढ़ना, भला होना, इसे कल्याण कहते हैं। आर्थिक कल्याण होता है, शैक्षिक कल्याण होता है, राजनैतिक कल्याण हो सकता है, सांस्कृतिक कल्याण हो सकता है। यह जो कल्याण की संकल्पना है, इन सभी बातों में, इन सभी क्षेत्रों में हमारे ओबीसी वर्ग का कल्याण होना चाहिए, ऐसी सोच किसने रखी है? जिस धर्म में हम पैदा हुए, उस धर्म के धर्म ग्रंथ ने ऐसी सोच रखी है क्या? इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। जब हम अनुसंधान करेंगे तब हमारे ध्यान में आएगा कि हमारे धर्म ग्रंथ हमारे बारे में क्या कहते हैं। हमारे अधिकार हमें वह देते हैं कि नहीं देते हैं? हमारे आर्थिक अधिकार होते हैं, राजनैतिक अधिकार होते हैं, सामाजिक अधिकार होते हैं, और हमारे धार्मिक अधिकार भी होते हैं। जब हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो हमें यह अधिकार होना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़ाने का हमें अवसर मिलना चाहिए। है क्या हमें अवसर? नहीं है। हमें वेद पढ़ने का अधिकार हमारे ही माने जाने वाले धर्म ने नहीं दिया है। इस धर्म में जो पवित्र माना जाने वाला जो ग्रंथ है वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति हमारे शूद्र लोगों के बारे में क्या कहती है, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। मनुस्मृति के कुछ अध्याय में शूद्र लोगों के लिए, यानी कि ओबीसी लोगों के लिए कौन सी बात रखी है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अध्याय 4 में मनुस्मृति कहती है, ब्राह्मण ने शूद्र को फलदायी ज्ञान नहीं बताना चाहिए, उसे धर्मोपदेश नहीं करना चाहिए। जो शूद्र को धर्म सिखाएगा वह नरक में जाएगा। 10वें अध्याय में मनुस्मृति कहती है, शूद्र ने ताकत होते हुए भी धन संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्मत्त होकर ब्राह्मण को पीड़ा देगा। 10वें अध्याय में ही ऐसा भी कहा है कि ब्राह्मणों ने शूद्र का धन लूट कर लेना चाहिए,
क्योंकि उसके धन का मालिक तो ब्राह्मण ही होता है। यदि संतप्त होकर एक आधे शूद्र ने ब्राह्मण को गाली दी तो ब्राह्मण की जबान काट देनी चाहिए। हम शूद्र लोगों के लिए, ओबीसी लोगों के लिए यह पवित्र धर्म ग्रंथ ऐसी सोच रखता है। सोच नहीं है, यह सिद्धांत नहीं है, यह कानून है। हमारे भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ। उसके पहले हमारे देश में जो संविधान चलता था, यह मनु का संविधान ही चलता था और यह मनु के संविधान का प्रभाव हमारे देश के बहुत सारे लोगों पर है। यह जो कानून दिया है, यह कानून सबको बराबरी के अधिकार नहीं देता था। गैर बराबरी वाली व्यवस्था पैदा की इसने और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोगों का कत्लेआम किया। हमारा बाहुबल, हमारा बुद्धिबल बढ़ाने नहीं दिया, उसका विकास नहीं होने दिया। ऐसी जो व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था रखने वाला यह जो धर्म है, इस धर्म के बारे में हमारी क्या सोच है? इस धर्म के बारे में हमारी सोच यानी कि ओबीसी लोगों की सोच धर्म के बारे में गर्व करने वाली सोच है। हमें यह सोचने की जरूरत है, जो धर्म और जो धर्म के धर्म ग्रंथ हमें पढ़ने की इजाजत नहीं है, जो धर्म ग्रंथ हमारे मानवीय अधिकार ही छीन लेते हैं, उस धर्म के बारे में गर्व करना सही है या गलत है? जो हमें अपने आप मिला है, धर्म अपने आप मिलता है, जाति अपने आप मिलती है, वह मिलने के लिए हमें कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो चीज कुछ भी परिश्रम नहीं करने के अलावा अपने आप मिलती है, उस चीज पर जो लोग गर्व करते हैं वह लोग मूर्ख होते हैं। ऐसी मूर्खता हमें छोड़ देनी चाहिए और खुद परिश्रम कर कर जो हमने कमाया है उसके बारे में विनम्रता पूर्वक गर्व करना हम समझ सकते हैं। हमें कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना है, हमें विकास की दिशा में आगे बढ़ना है। तो हमें विकास की दिशा में आगे कौन बढ़ने देगा? मनुस्मृति बढ़ने देगी, धर्म ग्रंथ बढ़ने देंगे, अंधविश्वास बढ़ने देगा, कर्मकांड बढ़ने देगा? इसमें से कोई भी चीज हमें आगे बढ़ने नहीं देगी, लेकिन हम उनमें ही उलझे हुए रहते हैं। हमें आगे बढ़ने का अवसर सिर्फ संविधान ही दे सकता है और संविधान हमारे जीवन में विकास लाने के लिए कौन कौन से अवसर देता है, संविधान का कानून कैसा है, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। क्या है संविधान? संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बताना है। संविधान कैसे निर्माण हुआ, संविधान निर्माण के लिए कैसा आंदोलन हुआ, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उसमें ही समय जाएगा। संविधान में क्या है और संविधान में जो प्रावधान हमारे संविधान निर्माता, संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में जो प्रावधान किए हैं
उस प्रावधान से हमारा कल्याण कैसा हो सकता है, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। क्या क्या है संविधान में, कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं? तो हमारे संविधान में जो प्रमुख बातें हैं वह संविधान का प्रियम्बल, उसे उद्देशिका भी कहते हैं, सरनामा भी कहते हैं, प्रास्ताविका भी कहते हैं। हमारे नए राष्ट्र के निर्माण का उसमें एक तत्व ज्ञान है और पूरे विश्व में मानव का कल्याण करने के लिए जो जो तत्व ज्ञान निर्माण हुआ, जो जो मूल्य आगे आए वह तत्व ज्ञान और वह मूल्यों का अर्थ हमारे संविधान के प्रियम्बल में है। यह प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल का कानून, प्रियम्बल का ध्येय, मनुस्मृति में जो ध्येय है गैर बराबरी वाला, भेदाभेद करने वाला, उससे बहुत ही अलग है। हमारे संविधान की उद्देशिका कहती है हम भारत के लोग सभी जाति, धर्म, नस्ल के, लिंग के, वर्ग के सभी लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उस और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ईस्वी सन को यत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान ने हजारों हाथों से हमारे देश के लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। जो अधिकार दिए हैं उस अधिकार से ही हमारे लोगों का कल्याण हो सकता है। पिछले दिनों में हमारे देश में जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था थी, अलग अलग लोगों को अलग अलग न्याय दिया जाता था, यह सब जो व्यवस्था गैर बराबरी वाली व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को बदलकर समता पर आधारित व्यवस्था लाने का प्रयास हमारा संविधान करता है। और हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार दिए हैं। इस वर्ग को ज्यादा और उस वर्ग को कम अधिकार, ऐसा जो मनुस्मृति में किया था, ऐसा हमारा संविधान नहीं करता। हमारा संविधान कानून के सामने सभी को समता देता है। एक आदमी को अलग कानून और दूसरे आदमी को अलग कानून, ऐसा नहीं हो सकेगा। हमारे संविधान का कहना है हमारे संविधान समानता का अधिकार दिया है और 15वें अनुच्छेद में हमारा संविधान कहता है धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदाभेद आएगा। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म,
मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेदाभेद नहीं करेगा। कोई भी नागरिक को किसी भी सार्वजनिक स्थान में धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। इन अधिकारों में से 17वें अनुच्छेद ने मानवता को कलंक लगाने वाली अस्पृश्यता नष्ट की है। अस्पृश्यता का पालन करना कानूनन अपराध होता है, दंडनीय अपराध होता है। उपाधियों का अंत किया गया 18वें अनुच्छेद से, और हमारे संविधान का 19वां अनुच्छेद हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। स्वतंत्रता के अधिकार के पहले मैं जरा समानता के अधिकार के बारे में थोड़ी सी बात और रखूंगा। कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे। दूसरी बात यह है कि राज्य की सेवाओं में भी राज्य धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदाभेद नहीं करेगा, ऐसा समानता का अधिकार कहता। लेकिन यह कहते हुए भी पिछली जाति व्यवस्था ने जिन लोगों का शोषण किया, जिन लोगों के अधिकार, मानवीय अधिकार छीन लिए थे, इसीलिए जो लोग विकास में पीछे रह गए, पीछे जिनको रखा गया है, उन लोगों के विकास के लिए, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए, उन लोगों को आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। राज्य को ऐसा लगा कि इन तबकों के लोगों को राज्य की सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो उनके लिए राज्य आरक्षण दे सकता है। आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान ने दी है, वह व्यवस्था, इसके बारे में बहुत आलोचना की जाती है। अपर कास्ट के लोग इसके बारे में बहुत सारी आलोचना करते हैं। यह जो आरक्षण व्यवस्था संविधान ने दी है, यह आरक्षण व्यवस्था 1950 से शुरू हुई है। लेकिन मनु के संविधान ने जो आरक्षण व्यवस्था की थी, वह आरक्षण व्यवस्था तो चाहिए। क्षेत्रीय ने ही धनुर्विद्या सीखनी चाहिए, वैश्य ने सिर्फ व्यापार करना चाहिए, शूद्र ने सिर्फ चाहिए। यह आरक्षण व्यवस्था नहीं है तो दूसरा क्या है? मनु के संविधान की आरक्षण व्यवस्था हमारे देश में विषमता पक्की करती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी विषमता कायम स्वरूप में रखती थी। और हमारे देश की प्रतिभा, हमारे देश का बुद्धिबल, हमारे देश का बाहुबल ज्ञान का बंधन डालकर, शस्त्र बंधन डालकर, हमारे देश का बाहुबल और हमारे देश का बुद्धिबल यह गैर बराबर वाली विषमतावादी आरक्षण व्यवस्था ने काट डाला है। और हमारे देश का पिछले दिनों में, पिछले सालों में, कई सालों में बहुत सारा नुकसान हुआ है।
हमारे संविधान निर्माता सोचते हैं कि इसके आगे हमारे देश का ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे देश में जो जो प्रतिभावंत है, हमारे देश में जो जो बलशाली पुरुष है, बलशाली महिला है, ज्ञानी है, बुद्धिवंत है, सभी लोगों की बुद्धि का विकास होना चाहिए, सभी लोगों के कर्तृत्व का विकास होना चाहिए। जब हम इन सभी लोगों को अपना विकास करने का अवसर देंगे और जिनको पिछली व्यवस्था ने अवसर नहीं दिया उनको विशेष रूप से अवसर देना ही चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। मनु के संविधान की व्यवस्था, आरक्षण व्यवस्था विषमता को कायम करती थी और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की आरक्षण व्यवस्था विषमता को नष्ट करती है, लोगों को बराबरी का दर्जा देती है। जो पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर देती है। यह समझकर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करने की जरूरत है। संविधान ने जो स्वतंत्रता के अधिकार दिए हैं, उस स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में भी मुझे कुछ बात करनी चाहिए। स्वतंत्रता के अधिकार ने बात करने का अधिकार हमें दिया है, संगठन बनाने का अधिकार हमें दिया है, उसका विश्लेषण मैं ज्यादा नहीं करूंगा। संचार का स्वातंत्र्य दिया है, देश में कहीं भी निवास करने का स्वातंत्र्य दिया है। संविधान ने यह जो स्वतंत्रता दी है वह सभी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था में, राजेशाही व्यवस्था में राजा बोले और दल हले ऐसी व्यवस्था रहती है, बोलने का अधिकार नहीं रहता। लेकिन संविधान ने अभिव्यक्ति का और बात करने का अधिकार दिया है, इसलिए हम प्रधानमंत्री पर भी टीका कर सकते हैं, उसके धोरण की आलोचना कर सकते हैं, गलत हो रहा है ऐसा बोल सकते हैं। राजेशाही में ऐसी बात करने का अवसर नहीं रहता। सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, वह अधिकार है व्यवसाय की स्वतंत्रता, धंधा करने की स्वतंत्रता। और यह अधिकार मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार लगता है, क्योंकि हमारे मनु की व्यवस्था ने जो व्यवसाय दिया था, वह जो जिस जाति में, तबके में पैदा हुआ, उस तबके में जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय चलते आ रहा है, धंधा चलते आ रहा है, वही काम उसने करना चाहिए, ऐसा कानून था। लेकिन संविधान ने यह कानून को बदल दिया और संविधान कहता है जिसको जो व्यवसाय करना है, जिसको जो धंधा करना है, जो व्यापार उद्यम करना है, वह वो कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता उसे है। यह स्वतंत्रता मिलने से ही हमारे देश में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। नहीं तो लोहार के बच्चे ने लोहे पर मारते रहना चाहिए, घन मारते रहना चाहिए, धनगर के बच्चे ने वन में भटकना चाहिए, कुंभी के बच्चे ने कुंभी ही करनी चाहिए, है कि नहीं? जो हल्के व्यवसाय दिए हैं वह हल्के व्यवसाय ही
उस जाति में आप पैदा हुए तो वही करना चाहिए, ऐसी हमारी जाति व्यवस्था मनु का कानून कहता था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का कानून कहता है आपको जो व्यवसाय अच्छा लगे वह व्यवसाय आप कर सकते हैं। जो व्यवसाय शिक्षित किया था हजारों साल, जो प्रतिष्ठित व्यवसाय थे वह सभी प्रतिष्ठित व्यवसाय उच्च वर्ण के लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को आरक्षित किए थे। संविधान ने सब व्यवसाय खुले किए और इसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारा परिवर्तन आए वाला दिखता है। में राज्य की नीति निदेशक तत्वों का समावेश है। इसके बारे में मुझे कुछ बात कहनी है और 340वें अनुच्छेद के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। राज्य लोक कल्याण 38वां अनुच्छेद कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसे बहुत सारे निर्देश दिए हैं। धन इकट्ठा नहीं होना चाहिए, विषमता पैदा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा है। लेकिन हम संविधान के बारे में उतने जागरूक नहीं है, इसलिए हमारे देश में संविधान ने जो बताया में जाने वाली बहुत सारी व्यवस्था लाई जाती है, निजीकरण किया जाता है और निजीकरण कर कर आरक्षण की जो व्यवस्था हमारे संविधान में दी थी उसे निरर्थक बनाया जा रहा है। हमें इसके बारे में बहुत जागरूक होने की जरूरत है। खासकर हमारे ओबीसी भाइयों के लिए धारा 340 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में बहुत सारी बात करने की जरूरत है। कितनी जागरूकता है हमें। हमारे संविधान का 340वां अनुच्छेद, इस अनुच्छेद का प्रावधान करने के बाद हमारे देश में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे आंदोलन चले, इसके बारे में भी हमें मालूमात करने की जरूरत है। धारा 340 कहती है पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग का निर्माण करने की जरूरत है। संविधान में ऐसा कहा है। राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा। जो
ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे। संविधान में यह जो 340वां अनुच्छेद रखा है, यह अनुच्छेद का अमल जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे, बाबा साहब कहते थे। लेकिन नेहरू जी की सरकार नहीं सुन रही थी। बार बार बाबा साहब ने कहा कि आप इसका अमल करो, आयोग का निर्माण जल्दी से जल्दी करो। आप सभी लोगों को यही सिर्फ मालूम रहता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के लिए ही अपने पद का इस्तीफा दिया। ऐसा नहीं है। हिंदू कोड बिल को अमल में लाने के लिए उन्होंने इस्तीफा तो दिया ही, लेकिन 340वां जो अनुच्छेद हमने संविधान में रखा है उसके बारे में सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है। इसीलिए भी बाबा साहब ने हम अपने पद का इस्तीफा दिया था। ये सभी ओबीसी भाइयों को मालूम होने की जरूरत है। आगे क्या हुआ यह आपको सभी को मालूम है। मुझे अभी इतना ज्यादा अवसर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात इसके बारे में मैं करूंगा। बाद में काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति हुई। काका कालेलकर के आयोग के बाद मंडल आयोग नियुक्त हुआ। मंडल आयोग की सिफारिश वैसी ही रखी गई। कांग्रेस की सरकार ने उस पर अमल नहीं किया। बाद में हमारे देश के वाम से DS4, BSP जैसे बहुत सारे अंबेडकरवादी संगठनों ने मंडल आयोग का अमल होना चाहिए इसलिए बहुत सारे आंदोलन किए। जब 1990 में केंद्र में VP सिंह जी की सरकार आई, तब उस सरकार ने निर्णय लिया कि हम मंडल आयोग की सिफारिशों का अमल करेंगे और OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण रखेंगे राज्य की नौकरियों में। ऐसा निर्णय लिया, लेकिन तब भाजपा के लोग भी उनको साथ दे रहे थे। उनको यह निर्णय नहीं मंजूर नहीं था और उसके विरोध में कुछ छात्रों को आगे रखकर आंदोलन किए गए। मीडिया ने उसे बहुत सारी प्रसिद्धि दी और इस मंडल आयोग के अमल के विरोध में एक आदमी कमंडल लेकर रथ यात्रा निकलकर अयोध्या की तरफ निकला। हमारे OBC भाइयों ने उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए जो मंडल आयोग आया था वह मंडल आयोग का अमल होना चाहिए इसलिए आंदोलन करने की जरूरत थी। लेकिन बहुत सारे हमारे OBC भाई उन दिनों में कमंडल वाले के पीछे पीछे अयोध्या चले। आज भी हमारे देश में कमंडल पर श्रद्धा रखने वाले, कर्मकांड पर श्रद्धा रखने वाले, मंदिर पर श्रद्धा रखने वाले OBC भाई ज्यादा है। लेकिन मैं हमारे OBC भाइयों को यह बताना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि हमारे देश में जो लोग मंदिर की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, कर्मकांड की राजनीति करते हैं, वह लोग हमारे OBC भाइयों का कल्याण कभी भी नहीं कर सकते। हमारा कल्याण होना चाहिए ऐसा आपको लगता होगा तो हमारे सोच विचार में परिवर्तन लाने की बहुत जरूरत है।
हमारी अंधविश्वास की जो विचारधारा है वह हमें बदलनी चाहिए। हम इंसान हैं और हम में बुद्धि बल है, बाहुबल है। सभी लोगों का बुद्धि बल और बाहुबल इसका विकास होना चाहिए और संविधान का प्रभावी अमल होने से ही हम सभी लोगों का विकास हो सकता है। इसीलिए मैं सभी भाइयों को विनती करता हूं कि संविधान को अच्छी तरह से पढ़ो। मैं तो पिछले 20 सालों से संविधान के बारे में महाराष्ट्र में प्रबोधन करता चला आया हूं। सिर्फ अपने अधिकार के लिए ही नहीं, नए बुद्धिवादी, विज्ञानवादी, समतावादी, जात विरहित, शोषण विरहित समाज व्यवस्था का निर्माण करने के लिए, नए राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमारे देश में संविधान संस्कृति का निर्माण करने की बहुत ही जरूरत है। और मैं तो संविधान संस्कृति के निर्माण के लिए काम कर रहा हूं। आप संविधान को अच्छी तरह से समझ लो और संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं वह अधिकार छीनने के लिए इकट्ठा आने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है, बहुत जागरूकता से काम करने की जरूरत है। क्योंकि संविधान के विरोध में, आरक्षण के विरोध में हमारे देश में आज बहुत सारा काम चल रहा है और हम गूंगे बैठे हैं। इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। संविधान की रक्षा हुई, संविधान का अमल हुआ, तभी हम सारे पिछड़े लोगों का कल्याण हो सकता है। इसलिए मैं सभी को आह्वान करता हूं कि संविधान के बारे में प्रबोधन करो, संविधान की रक्षा करो और संविधान संस्कृति का निर्माण करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है वह आंदोलन भी समझ लो और यह आंदोलन में भी आपको शामिल होना चाहिए। यह सब चीज करने से हम हमारा विकास कर सकते हैं। आप सभी का विकास हो, ऐसी शुभ कामना देते हुए मैं मेरा यह व्याख्यान यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।